पप्पू का एग्जाम था, उसने देखा एक अजीब सा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था, चैलेंज किसे कहते हैं? पप्पू ने अपना सारा क्वेश्चन पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पे लिखा, अगर हिम्मत है तो मुझे पास करके दिखाओ। क्या बोला तूने? वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। 3 लड़कियां कॉलेज जा रही थीं। सामने टंगे पिंजरे से मिट्ठू चिल्लाया, लाल, हरी, काली। दूसरे दिन मिट्ठू लड़कियों को देखकर फिर चिल्लाया, नीली, पीली, गुलाबी। लड़कियां समझ गईं कि ये उनकी चड्डी के कलर हैं और कहने लगी, ये मिट्ठू तो बड़ा कमीना है। तीसरे दिन तीनों लड़कियों ने चड्डी नहीं पहनी, पर मिट्ठू तो कमीना था। फिर चिल्लाया, प्लेन, घुंघराले, क्लीन शेव। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सुहाग रात को ओवर स्मार्ट हस्बैंड ने लखनवी अंदाज में अपनी दुल्हन से पूछा, इजाजत है? दुल्हन ने जवाब दिया, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हैं। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। रास्ते में चूहा मिला। चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, भागी कहाँ जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो? तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस बोली, ये इंडिया है मियाँ। पकड़े गए तो 20 साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। चूहा बोला, ओ तेरी की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सुनकर चूहा भी भागने लगा। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मरीज से बोला, क्या बीमारी है आपको? मरीज बोला, डॉक्टर साहब पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है मैं वादा करता हूँ। मरीज ने अपनी टांगे दिखाई जो गन्ने जैसी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज बोला, डॉक्टर साहब आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी, अब अपनी तकलीफ बताओ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये सूज गई है। ये सुन के डॉक्टर को हंसी आ गई और बोला, भाग साले, तू आया ही हंसाने के लिए है। एक बार एक दामाद जी पहली बार अपनी ससुराल गए। वो वहां पर सारा दिन बोर हो गए, तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई एंजॉय करने वाली चीज है क्या? गांव वालों ने कहा, नहीं भाई एक थी, वो भी तू ले गया। एक महिला डॉक्टर के पास जाके बोली, मेरे पति की नसबंदी कर दो। डॉक्टर बोला, क्यों? महिला बोली, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा 5वां महीना चल रहा है और घर में मेरी बहन को 4था, काम वाली को 3रा, हमारी भैंस को 2रा, और कल तो हमारी कुतिया भी उल्टी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? महिला बोली, अभी वो जोक सुन रहे हैं, उनकी करनी है। पत्नी कहती है, मैं काम कर करके थक जाती हूँ। पति कहता है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। पत्नी कहती है, नहीं कोई जरूरत नहीं मुझे, मैं सारा काम अपने आप ही कर लूंगी। पति कहता है, क्यों? पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ, भूल गए तुम, पहले मैं भी एक काम वाली बाई ही थी। बच्चा अपने पिता से कहता है, पापा आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर दो। पिता बोला, क्यों बे? बच्चा बोला, जल्दी कराओ पिताजी, नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। पिता बोला, क्या? तू मेरी माँ से शादी करेगा? बच्चा बोला, हाँ करूंगा, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की हुई है। तलवारबाजी का मुकाबला 3 देशों के बीच हुआ। सबसे पहले चीन की तरफ से व्यक्ति आया और उसने हवा में उड़ रहे बाल के तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। फिर जापान की तरफ से व्यक्ति आया, उसने उड़ती हुई मक्खी की तलवार से गर्दन काट दी। अब तीसरे नंबर पे भारत की तरफ से व्यक्ति आया, उसने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई, पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानी व्यक्ति बोला, मच्छर तो उड़ रहा है। भारतीय व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ये मच्छर उड़ तो रहा है पर कभी बाप नहीं बन सकता।